हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो कि आप लोग बेसब्री से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा और कब आपको पता चलेगा कि आपने 2024 का जो सीबीटी का टेस्ट था वो पास कर लिया है या नहीं। तो इसके साथ ही आपको स्किल टेस्ट के लिए भी टेंशन हो रही होगी। आप तैयारी कर रहे होंगे, जिनका भी आंसर की में ठीक ठाक नंबर आए हैं वो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनका नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया होगा, बट वो उनको जो है शॉर्ट हैंड नहीं आती होगी। तो आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि कितने दिन हमें मिलेंगे शॉर्ट हैंड के लिए, मतलब स्किल टेस्ट कब हो सकता है, क्या उतना टाइम आपको मिलेगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर आप तैयारी कर सकते हो या नहीं, या फिर आपकी कितनी अभी स्पीड हो तो फिर आप अच्छे से तैयारी मतलब तब तक स्किल टेस्ट तक अच्छी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अगर हम पिछले जब से इनका स्किल टेस्ट हो रहा है वो ध्यान में रखें तो देखो, शुरुआत में क्या होता था कि स्किल टेस्ट के लिए 7-8 महीने मिल जाते थे, 6 महीने तो मिनिमम मिलते थे, क्योंकि एसएससी अपना काम इतना स्लो करती थी कि हर चीज़ में देरी करती थी। जो रिज़ल्ट है उसको शो करने में बहुत ज़्यादा देरी होती थी, रिज़ल्ट आने के बाद जो स्किल टेस्ट होता था उसमें भी बहुत ज़्यादा देरी होती थी, बहुत स्लो करती थी। ख़ासकर स्टेनोग्राफी के मामले में, स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसके मामले में एसएससी और भी ज़्यादा स्लो है। सबसे जो मतलब सबसे कम ध्यान एसएससी का होता है वो स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, बट फिर क्या हुआ कि सरकार ने इनको डांट डपट लगाई कि ऐसा नहीं करना है, और बहुत सारा जो ये सब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, और उससे ये हुआ कि आपको जल्द से जल्द पूरा एग्ज़ाम ले लेना है, पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 ही स्टेज में जब आपको एग्ज़ाम लेना है तो जल्द से जल्द करके दो, ताकि टाइम से बच्चों की जो पोस्टिंग है वो कराई जा सके। तो 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था, बट 22 से ही उन्होंने ट्राई करा कि थोड़ा जल्दी करा दिया जाए। तो उनका क्या पैटर्न अभी बना हुआ है एसएससी का, मतलब ये स्किल टेस्ट और रिज़ल्ट के बीच या सीबीटी के बीच वो कितना समय लेते हैं। तो देखो, जब भी एसएससी इस समय 2022 से लेकर जब वो सीबीटी टेस्ट कराती है तो उसके बाद वो समय जो देती है वो कुछ 75 दिन से 85 दिन के बीच में देती है, 75 डेज से 85 डेज़ के बीच में ये टाइम देती है। और इसी में भी मतलब इसी में ही नेक्स्ट वो स्किल टेस्ट ले लेती है, बीच में रिज़ल्ट मतलब वो जो रिलीज़ करते हैं, रिज़ल्ट रिलीज़ कर देती है और आंसर की भी रिलीज़ कर देती है। तो 2022 में ऐसा हुआ था। 2023 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उनको, वो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कराने वाले थे, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 2 बार री एग्ज़ाम हुआ था उसका, मतलब री स्किल हुआ था, 2 बार हो गया था। तो वैसे 3 बार स्किल टेस्ट हुआ था 2023 में। तो वो टेक्निकल इश्यू था और उन्होंने सही से मैटर वगैरह नहीं बोला था, ये सब प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से लेट हुआ, वरना उन्होंने फिर भी 2.5 महीने में करा लिया था। तो 2024 में भी यही ट्रेंड फॉलो करेगी एसएससी। तो इस हिसाब से आपको 75 दिन से 85 दिन कुछ ऐसा मिल सकता है। आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी 10-11 दिसंबर को, तो इस हिसाब से ये मान के चलिए कि मार्च के मिड में या फिर लास्ट में ऐसे आपका एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट है वो हो सकता है। जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि मे बी ये जो स्किल टेस्ट है वो मार्च के 3rd या 4th वीक में हो सकती है। तो अब आपका ये मतलब टारगेट है कि इसके बीच में आपको तैयारी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी स्किल टेस्ट नहीं आता है तो क्या आप मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तैयारी इतने दिन में हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। अगर आप अभी तक आपने स्किल टेस्ट कभी नहीं किया है, आपने मतलब शॉर्ट हैंड की कोचिंग अभी तक नहीं करी है, या अभी 1 महीना हुआ है आपको किए हुए, तो भी आप नहीं अचीव कर पाएंगे जो स्पीड एसएससी की चाहिए। ये जनरल में बात कर रही हूँ, आपको मतलब मुझे चैलेंज करने के लिए 2-3 महीने में सीखना है तो ये वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, बट जो सच्चाई है वो यही है कि आप नहीं सीख पाएंगे और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करें कि कौन सी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो देखिए, अगर आपकी 50-60 स्पीड भी है इस समय, 50-60 वर्ड पर मिनट भी है अभी, तो ये 2.5 मंथ में आप आराम से ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट है वो पास कर लोगे। आपको कुछ भी मतलब आराम से, मेरा मतलब है कि हाँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि आपका हो नहीं पाएगा, आपका हो जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। इससे नीचे हैं तो फिर डिफ़िकल्ट है बहुत, और अगर इससे ऊपर है तो फिर तो अच्छा ही है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इससे ऊपर है तो आप 70-80 पे होंगे ही, तो आपको
सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। और ये मान के चलिए कि मार्च के 3rd-4th वीक में आपका हो सकता है ये एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से तैयारी अपनी एकदम बनाए रखिए और एकदम मोटिवेटेड मतलब अपने आप को रखिए, ताकि ये जो 2-2.5 मंथ होते हैं वो आपको एकदम बर्डन नहीं लगे। और नया साल भी शुरू हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली एनर्जेटिक फील करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दबा दें, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइफ में, तो लाइफ में मतलब फ्यूचर में, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।